हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखने का सही और बिल्कुल आसान तरीका, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इस तरह से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा और एक भी नंबर नहीं कटेगा। और फ्रेंड्स, हिंदी ग्रामर के भी मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सभी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी को जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था, जो कि बिहार राज्य के छपरा जिले में है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिताजी का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। ठीक है, इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। बहुत ही आसान भाषा में समझाया जा रहा है आपको, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अच्छे से समझते रहिएगा। देखिए आगे, इन्होंने कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। वो हर एक क्लास में फर्स्ट पोजीशन यानी फर्स्ट रैंक पे आते थे। ठीक है। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। ठीक है, कुछ समय तक वो मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन का कार्य करते थे, मतलब अध्यापक थे, और उसके बाद अध्यापन का कार्य करने के बाद ये पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। आगे देखते हैं। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ठीक है। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और पटना और कलकत्ता में हाईकोर्ट में वकील तो थे, लेकिन वकालत छोड़कर ये पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ठीक है। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के बाद, यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के बाद ये कई बार जेल भी गए। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। ठीक है, 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति और भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता।
राजनीतिक जीवन जो इनकी थी उसके अतिरिक्त बंगाल और बिहार में जब बाढ़ और भूकंप आया था उस समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भी भुलाया नहीं जा सकता। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 में इनको अलंकृत किया। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सन 1962 में भारत रत्न भी मिला था। ठीक है। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए ये 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए। यानी कि इनकी मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखने के साथ साथ उनकी प्रमुख रचनाओं के भी नाम लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाओं के भी नाम देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रमुख रचनाएं लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। पहला है चंपारण में महात्मा गांधी, ये इनकी प्रमुख रचना है। दूसरा है बापू के कदमों में। ठीक है। तीसरा है मेरी आत्मकथा। चौथा है मेरे यूरोप के अनुभव। पांचवा है शिक्षा और संस्कृति। छठवां है भारतीय शिक्षा। सातवां है गांधी जी की देन। और आठवां है साहित्य। और भी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।